इंडिया में सिटीज अक्सर डेवलप्ड होती हैं, मीनिंग दे जस्ट ग्रो ऑर्गेनिकली, मोस्टली चार्टिकली। लेकिन एक ऐसी सिटी भी है जो बिल्ड हुई थी किसी ट्रैफिक जैम या इलीगल कंस्ट्रक्शन से नहीं, बल्कि ड्राइंग बोर्ड और एक विजनरी आर्किटेक्ट के दिमाग से। वेलकम टू चंडीगढ़, इंडिया फर्स्ट रूरली प्लान्ड सिटी। आज हम बात करेंगे क्यों चंडीगढ़ बाकी इंडियन सिटीज से बिल्कुल अलग है और क्यों इसे आज भी द सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। चंडीगढ़ की कहानी शुरू होती है 1947 में। पार्टीशन के बाद पंजाब ने अपनी पुरानी कैपिटल लाहौर खो दी थी। नेहरू जी का विजन था कि एक ऐसी मॉडर्न कैपिटल का जो पास्ट की गुलामी से आजाद हो और इंडिया की ब्राइट फ्यूचर को रिप्रेजेंट करे। 1950s में स्विस फ्रांस आर्किटेक्ट ली कॉर्बुसियर कमीशन किया गया। कॉर्बुसियर ने सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाई, उन्होंने एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म डिजाइन किया। ये प्रोजेक्ट उनकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज था, एक हर्ष अंडर डेवलप्ड रीजन में मॉडर्न का मास्टरपीस खड़ा करना। चंडीगढ़ की यूनिकनेस का राज उसकी ग्रिड आयरन पैटर्न में है। ली कॉर्बुसियर ने सिर्फ इसे एक सिटी की तरह नहीं बल्कि एक ह्यूमन बॉडी की तरह प्लान किया था। उनका मानना था कि एक सिटी को भी बॉडी की तरह फंक्शन करना चाहिए। सबसे पहले द हेड कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। कॉर्बुसियर ने इसे सिटी से थोड़ा अलग शिवालिक की फुट हिल्स के पास रखा, जैसे कि एक सोचने वाला दिमाग बाकी बॉडी से थोड़ा डिटैच और फोकस्ड रहता है। द हार्ट सिटी सेंटर सेक्टर 17, ये वो जगह है जहां सिटी की कमर्शियल और सोशल एनर्जी सर्कुलेट करती है। द लंग्स ग्रीन बेल्ट, चंडीगढ़ की 30% एरिया से पार्क और ग्रीन स्पेस के लिए रिजर्व्ड है। ये लंग्स की तरह सिटी को सांस लेने की जगह देती है। द सर्कुलेटरी सिस्टम, द सेवंस रोड हेरिची, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। कॉर्बुसियर ने ट्रैफिक को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। B1 to B3 ये फास्ट मूविंग व्हीकलर ट्रैफिक के लिए है। इनकी रोड्स पर सिटीज की हैवी ट्रैफिक चलती है जो सेक्टर के बाहर रहते हैं। B4 द शॉपिंग स्पाइन, हर सेक्टर में एक डेडिकेटेड कमर्शियल स्ट्रीट है। इसका डिजाइन ऐसा है कि आपको ग्रोसरी या बेसिक नीड्स के लिए सेक्टर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। B5 एंड B6 ये रेसिडेंटल लेन्स हैं जहां ट्रैफिक बिल्कुल स्लो और सेफ होता है। B7 एंड B8 साइकिल पाथ, सबसे अमेजिंग चीज पेडिट्रेंस और साइकिलिस्ट के लिए एक अलग ग्रीन कॉरिडोर सिस्टम है। आप पूरी सिटी में साइकिल चलाकर जा सकते हो बिना कभी किसी हैवी ट्रैफिक रोड को क्रॉस किए। चंडीगढ़ में लाइफ सुपीरियर क्यों है? ग्रीनरी, ये सिर्फ रोड्स का नेटवर्क नहीं है, ये एक गार्डन सिटी है। लाइसियर वैली, रोज गार्डन या सुखना लेक, नेचर यहाँ आर्किटेक्चर का पार्ट है। साइलेंस एंड डिसिप्लिन, ये एडिज ऑफ चंडीगढ़ नाम का एक डॉक्यूमेंट है जो सिटी के विजुअल और स्ट्रक्चरल कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो रेसिडेंटल एरियाज में हाई लिमिट हो या ग्रीन स्ट्रिप का अनइरप्टेड होना हो। ये रूल्स सिटी की पीस मेंटेन करते हैं। तो अगर सब इतना परफेक्ट है तो चंडीगढ़ क्यों गुड़गांव या दिल्ली की लीग में डेवलप नहीं गिना जाता? द आंसर लाइज इन ग्रोथ वर्सेस रिजर्वेशन। गुड़गांव एक कमर्शियल बूम टाउन है, वहाँ लैंड यूज फ्लेक्सिबल है, हाई राइसेस अलाउ है और कॉर्पोरेटाइजेशन का स्केल मैसिव है। चंडीगढ़ को प्रोटेक्ट किया गया है, वहाँ का स्ट्रिक्ट मास्टर प्लान एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि सिटी का कैरेक्टर को ना बदले। इट्स नॉट अंडर डेवलप्ड, इट्स रेगुलेटेड। जबकि गुड़गांव में आपको वर्टिकल ग्रोथ मिलती है, चंडीगढ़ में आपको स्पेशियल क्वालिटी मिलती है। चंडीगढ़ का GDP पर कैपिटल और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग कंसिस्टेंटली इंडिया में टॉप पर रहती है। इट्स नॉट अ रेस टू बी द बिगेस्ट, इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ हाउ टू लिव बेटर। चंडीगढ़ हमें सिखाता है कि अर्बन प्लानिंग सिर्फ कंक्रीट डालना नहीं होता, ये लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजाइन करना होता है। आपको क्या लगता है, क्या हमें वाकई इंडियन सिटीज में भी चंडीगढ़ जैसा स्ट्रिक्ट प्लानिंग मॉडल फॉलो करना चाहिए? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गुड़गांव जैसा मॉडल बेस्ट है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और हाँ, अगर आपको आर्किटेक्चरल और रियल एस्टेट की ऐसी ही इंसाइटफुल स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग।